Father, we come to your presence at this time, Lord, to give you thanks and praise because you're God Almighty, and we want to praise you, Lord, for your salvation given to us, Lord, freely. We want to commit this time into your loving hands. We commit this home and all the people who have gathered here, Lord, into your loving hands. Pray that your Spirit will lead us and guide us, open our hearts and our minds. Pray for Brother Claude, Lord, that you give him strength and wisdom to proclaim your word in truth, O Father. Help us to receive it, Lord, and to share it. In Jesus' name we pray. Amen. Today we will be studying on two parts of scripture. First, when will the Old Testament saints be resurrected? मतलब जो पुराने वाचे के जो संत थे, जो मरे हुए थे, वे कब पुनर्जीवित होंगे? और 1000 साल जहां पर प्रभु यीशु राजा होगा खुद, उस समय किने बच्चे पैदा होंगे? Who will have children during the 1000-year millennium? It is very very important. एकदम जरूरी है ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग, खूबशे लोग किते मानतात की आम्ही जे आसात बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आम्ही जे आसात, हम लोग जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी हु आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विल बी कमिंग विथ जीसस अगेन. आम्ही ख्रिस्ताचे बरोबर हिंगा ख्रिस्त येता आमका. 1 थेसलोनियन्स 4:13 ते 18 प्रमाणे, 1 थेसलोनियन्स अध्याय 4 के 13 से 18 के अनुसार हम लोगों को उठाया जाएगा. वी विल बी रैप्चर्ड एंड देन वी आर कमिंग बैक अगेन ओवर हियर. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग नहीं आ रहे हैं प्रभु यीशु के साथ. कौन आ रहे हैं? स्वर्गदूत आ रहे हैं. 4 जगह पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मेरे स्वर्गदूत के साथ महिमा में आने वाला है. और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 13 का 17 से लेकर वहां पर हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग स्वर्ग में रहेंगे. वी विल बी इन हेवन, वी आर नॉट कमिंग बैक. नाउ दीज आफ्टर दिस 7-year ट्रिबुलेशन पीरियड, ये 7 साल का जो कष्ट है खत्म होने के बाद, पुराने वाचे के जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो संत है, वो लोग कहां पर पुनर्जीवित होंगे? और 1000 साल एंड 1000 years of the millennium, who will be there present over here? Very important to know this. आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक क्या है? When will the Old Testament saints be resurrected first, and who will have children during the millennium? Very very important to know when will the Old Testament saints be resurrected. हम लोगों का रेजरेक्शन कब होगा? हम लोग जो आज अन्य जाती है, आम्ही जे जेंटाइल्स लोग हा, आमचे रेजरेक्शन जोडी आम्ही मेले, आमचे रेजरेक्शन सुई जातले is the Lord. Okay, I continue on. Okay, no problem if it's not recorded. ऐकून घेता नो? Okay. So when will our, thank you. When will our resurrection takes place? हम लोग जो अन्य जाति लोग हैं, अन्य जाति लोगों का और यहूदी लोग जो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में उद्धार मिला है, उनका रेजरेक्शन कब होगा? बता सकते आप लोग? When will we be resurrected? जोड़ी आम्ही मेले आता, if we die right now, when will we resurrect? I am talking of the topic, when will the Old Testament saints be resurrected? कब पुराने वाचे के संत लोग पुनर्जीवित होंगे, ये मैं बता रहा हूं. अभी हम लोगों का, अन्य जाति लोग, समझो ये बिल्डिंग गिर के हम लोग सब मर गए यहाँ पर. We all die over here. When will our resurrection take place? Will our resurrection take place together with these saints, which is usually thought? जेजू सार के मुंडा हमारे भाई ने सही बताया. 1 थेसलोनियंस 4 का 13 से 18 के अनुसार, 1 थेसलोनियंस 4 verses 13 to 18, Paul says, for when Jesus Christ comes, those who are dead, जो मरे हुए हैं पहले जीवित होंगे, उनको महिमा वाली शरीर मिलेगा. जो लोग मेलोली हा ते पहिले जीवन जातले, जे ख्रिस्तान मानून घेतला, जे ख्रिस्ताचे मरण निकिपिलो आणि तिसऱ्याचे पुनर्जीवित मानून घेतला, ते पहिले पुनर्जीवित जातले. आणि मागीर जे जिवे आसात, ज्याने जेजू ख्रिस्ताचे संपूर्ण झाले कार्याचे विश्वास दवरला, तेंका धरून
त्यांका एक मोहिमेवरून कुटुंब होतं. आमचे our resurrection will take place over here if ever we die. If ever we are alive when the rapture is taking place, 1 Thessalonians 4:13-18, then we will be caught up directly. But before that, before we being caught up, the alive people being caught up, what will happen? The dead in Christ, जो प्रभु यीशु में मरे हुए हैं पहले उनको जिलाया जाएगा, उनको एक महिमा वाली शरीर मिलेगा और वे प्रभु यीशु के साथ रहेंगे. उसके बाद हम लोगों को वो पकड़ा जाएगा जीवित ही, मतलब मेरा शरीर बदलेगा, मेरा जो मांस वाला शरीर है बदलेगा और मुझे महिमा वाली शरीर मिलेगा. उस शरीर में मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, उस शरीर में मेरा बाल सफेद नहीं रहेगा, मेरे दांत गिरे हुए, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट के खातिर मेरा गाल कटा हुआ था, कसले एक्सीडेंट झाल्याने मुझे हे पॉलो कातरलेलो आहा बुराक आहा, त्या बुराक आसचे ना, कित्याक त्या मोहिमेवंत कुडान जे कितें दुयेंसां आमचे कुडींत लागलेले संवसारान आसतना ते दुयेंस आनी आमकां लागचे ना, या ओखला म्हाका लागचे ना. जे कितें संवसारी दुयेंसां ते दुयेंस कसलेच लागचे ना आमकां, कित्याक ते मोहिमेचे कूड. जो कुछ भी शारीरिक रूप में हमें बीमारियां था, शारीरिक रूप में मेरा एक्सीडेंट हो गया, अगर मेरा गाल कटा हुआ था, चश्मा पहना हुआ, सफेद बाल, दांत गिरे हुए, ये सब कुछ बदल जाएगा और मुझे वो महिमा वाली शरीर मिलेगा. उस शरीर में मैं कभी पाप नहीं करूंगा. आज हम लोग पाप में गिरते हैं. उस शरीर में मुझे बीमारी नहीं लगेगा, त्या कुडींत म्हाका दुयेंस लागचे ना. उस शरीर में मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करूंगा जो मांस और लहू में शरीर जो अभी था उससे कर रहा था. मैं समझा ना सिस्टर, हांव कितें म्हणटा, त्या कुडींत आमी कसलेच पातक करचे ना, त्या कुडींत आमकां कसलेच दुयेंस लागचे ना. ते जावन आसा आमचे. ओके, पूण हांगासर कितें दिल्लें, केन्ना काय हे पोन्ने कोराराचे सांत भोगता पुनर्जीवित जातले. जरी आम्ही बाइबल उगते करून वाचल्यात, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 का 10 और 11 पढ़ेंगे हम लोग. प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 का 10 और 11, Acts chapter 17 verses 10 and 11. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Verses 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, searched the scriptures daily whether those things were so. एकदम जरूरी है ये. मैं जो सिखा रहा हूं अंधा होके स्वीकार मत करो. कोई भी सिखा रहा है मेरी जगह पे, या कोई भी पासवान या कोई भी पास्टर या कोई भी लीडर इधर खड़ा रह के या किधर भी खड़ा रह के पढ़ा रहा है, अंधा होके मत सुनो. डोंट बी ब्लाइंड एंड लिसन टू हिम. You have to do two things. Number one, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए. वचन 11, प्रेरितों की पुस्तक 17 का 11. ये लोग तो थेसलोनिका के यहूदियों भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया. नंबर 1, क्या किया? They heard the word of God with great readiness. लालसा से सुना. उसके बाद क्या किया? और प्रतिदिन नहीं, प्रति साल, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन जब वो कलीसिया वो लोग आराधनालय में जाते थे, प्रतिदिन क्या करते थे? घर पर जाके क्या करते थे? टटोलते थे. They were opening scriptures to see what Pastor Paul was teaching. Is Pastor Paul teaching right or wrong? That time Old Testament scriptures were being taught. No, if Pastor Paul was teaching something wrong, what would the people from Berea do? Would they be silent? They would come and they would ask Pastor Paul, why did you teach like that? Pastor Paulus, आपने ऐसा क्यों पढ़ाया? ये गलत था ना पढ़ाया. तो Pastor Paulus ने अगर कहा होता कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, आपको सुनना ही है, मैं गलत कैसा हो सकता हूँ, मैं इस स्थान पे हूँ. बहुत से ऐसे पासवान लोग हैं जो समझते हैं कि सब कुछ उन्हें पता है और जो कलीसिया में लोग बैठे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है. पता है सब लोगों को, लेकिन लोग डरते हैं सत्य के वचन को आगे बताने के लिए. हमारे अंदर खुदा यीशु ने डर का आत्मा नहीं दिया है. God has not given us a spirit of fear, He has given us a spirit of boldness. एफिसियों का 6 का 19 में भी खुदा ने हमें एक ऐसा आत्मा दिया है ताकि हमें डर बिना मुंह खोल के सत्य का प्रचार कर सके. The moment there is some fear into you, know that that is not God operating in you, because fear is the opposite of faith. So number 1, the Bereans checked
exactly. Now when we are going to study who are the Old Testament saints, when will they be resurrected, we have to see that there were saints who already were caught up in the rapture first. हम लोग ऑलरेडी संसार में नहीं रहेंगे जब ये पुराने वाचे के संतों लोगों का पुनर्जीवित होगा. वी विल नॉट बी देयर ओवर हियर. हम लोग यहाँ पर किसी तरह से उपस्थित नहीं रहेंगे. वी विल नॉट बी हियर. आम्ही संसारान आसचे ना ज्यांना पॉन्डे करायचे जे शांत भक्त आहे नो तांका जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवित करतले. सबसे पहला वी हैव टू बी रिफरिंग टू टू थिंग्स. when I am speaking of Old Testament saints, I will be referring to those people who were saved over here and those people who are saved over here. जब भी मैं पुराने वाचे के संत लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो पौलुस के पहले जिन्हें उद्धार मिला था और 7 साल के कष्टों के दिनों में जिन्हें उद्धार मिला था. When I use the term Old Testament saints, I'm speaking about all those saints who were present in the prophecy before Acts chapter 9, before the conversion of Paul, and all those after the rapture during the 7-year tribulation period. I'm not talking about you and me. जो कोई भी यहूदी लोग या अन्य जाति लोग जो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस अनुग्रह के काल में जिसे उद्धार मिला है उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे लोग ऑलरेडी चले गए हैं. दे आर ऑलरेडी गॉन. Where they are gone, 1 Thessalonians 4:13-18, रैप्चर हो चुका है उनका. तो इन लोगों का कहां पर भी जिक्र नहीं है. जिक्र किन लोगों का है अभी? ये लोग जो पौलुस के प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 के पहले, देखो मैंने क्या कर दिया, अभी डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस जो है उसको निकाल दिया मैंने. अभी इन लोगों के बारे में जो 7 साल के कष्टों के समय में जिनका उद्धार मिलता है उनका, और जो प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 पौलुस के उद्धार के पहले जिन्हें उद्धार मिला था उनके बारे में. सो बोथ आर प्रोफेसी एंड प्रोफेसी. देयर इज नो मिस्ट्री. मिस्ट्री इज देयर बट दे आर ऑलरेडी रैप्चर्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पीपल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो आई माइनस दिस पार्ट. इसको निकाल रहा हूं मैं अभी. ये देखो, ये पार्ट आग रॉथ और ये रॉथ और ये एक ही है. ओके, इट इज वन एंड द सेम. So I'm talking about prophecy, saints from the prophecy, this part, and prophecy, the Roth, the 7-year tribulation period. I'm talking about that, okay? Another term we can use is Israel's kingdom saints. Let us go to Revelation chapter 20 verses 5 and 6. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 5 और 6 पढ़ेंगे हम लोग. यहां पर क्या लिखा है? But the rest of the dead lived not until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे. यह तो पहला पुनरुत्थान था. Until 1,000 years was finished. This is the first resurrection. धन्य है वह पवित्र, और वचन 6, धन्य वह पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है. ऐसा दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे. Blessed and holy is that part of the first resurrection. On such the second death has no power, but they shall be priests of God, of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Now, what does the first resurrection say? The first resurrection. पहला पुनरुत्थान किसका होगा? यह इज़राइल में जो कोई ने प्रभु यीशु को खुदा का बेटा माना, इज़राइल में जिस किसी ने भी प्रभु यीशु को मसीहा माना, जिस किसी ने भी यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को माना और व्यवस्था का पालन किया, उनका पुनरुत्थान होगा. और इन 7 सालों में बहुत से यहूदी लोग अपने जान देंगे. उनका पहला रेजरेक्शन होगा, पहला पुनरुत्थान होगा, पहला रेजरेक्शन होगा. ये पहला रेजरेक्शन क्यों कहा गया है? वचन प्रेरितों की पुस्तक 20 का 5 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए नहीं जी उठे.
but the rest of the dead lived not until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. The rest of the dead. Who are these rest of the dead? We will see to who are these rest of the dead. If we go to, okay, I'll first finish this part only. There is a first resurrection mentioned in Revelation chapter 20. So there is a second resurrection also. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. All those who have rejected Jesus Christ as the Son of God, who have rejected Jesus Christ as the Messiah, they and will be entering into the 7-year tribulation period if they are alive. Okay. Now during the 7-year tribulation period, ये 7 साल के कष्टों के समय, जिस किसी ने भी प्रभु यीशु को यहाँ स्वीकार नहीं किया, यहूदी लोग, वो यहूदी लोग यहाँ पर उनका हत्या होगा, वे लोग स्वीकार करेंगे, और बहुत से अन्य जाति लोग भी स्वीकार करेंगे यहाँ पर. ओके. ये जो लोग मरेंगे, और यहाँ पर जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था, जो यहूदी लोग मरे हुए थे, ये मरे हुए यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को खुदा का बेटा माना, जिन्होंने प्रभु यीशु को मसीहा माना, और यहाँ पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु को बाद में स्वीकार किया, ये मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान यहाँ पर होगा. इसको पहला रेजरेक्शन कहते हैं, फर्स्ट रेजरेक्शन. पहला पुनरुत्थान, फर्स्ट रेजरेक्शन में, पहला पुनरुत्थान, फर्स्ट रेजरेक्शन में पुनरुत्थान, पहला फर्स्ट रेजरेक्शन में हम लोग देखते हैं जो कोई भी यहूदी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ पर स्वीकार किया है, और कुछ अन्य जाति लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ पर स्वीकार किया है, और यहाँ पर जो अन्य जाति लोग इस युग में स्वीकार नहीं करते हैं, यहाँ पर स्वीकार करते हैं, उनका पहला पुनरुत्थान होगा. लेकिन जो कोई भी यहाँ पर अन्य जाति लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो कोई भी अन्य जाति यहूदी लोग और अन्य जाति लोग प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं, वे लोग दूसरा पुनरुत्थान में पुनर्जीवित होंगे, जिनको आग में झोंका जाएगा. There's the first resurrection, where all those who have accepted Jesus Christ as the Son of God, Jews and Gentiles, during the prophecy period, even here, they will rise up with the first resurrection to enter into the 1,000-year millennium. All those who have rejected Jesus Christ as the Son of God, and those who have rejected the cross under the dispensation of grace, they will rise up in the second resurrection to be burning into the lake of hell, lake of fire. Hell is thrown into the lake of fire. Okay? So let us proceed further from here. Everything that the King James Bible speaks that is outside our mystery program, outside the dispensation of grace and outside the ministry of Paul, is what scripture calls his prophetic program. जे किते इंतुन पढ़ना dispensation of grace, आइचे अनुग्रह काल, ये आज के अनुग्रह के काल में जो कुछ भी नहीं है वो prophetic program है. ये सब prophetic program है, ये सब prophetic program है. तो जो कोई भी prophetic program में प्रभु यीशु को स्वीकार किया है यहाँ और यहाँ, उनका resurrection कब होगा, ये very important, ये टॉपिक है हमारा. मत्ती की अध्याय 25 का 34 पढ़ेंगे हम लोग. मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 34. यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, यहां पर देखते हैं हम लोग, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता को धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है. Then the king shall say unto them, come unto my right hand, come, ye be blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation. This Jesus is speaking to those people who had accepted him as the Son of God. They were saved. They were saved. The oldest book in the Bible, अयूब के 19 का 25 से 27 क्या कहता है? The book of Job tells us that these saints, ये पुराने वाचे वाले जो संत लोग थे, these saints had a hope not to die and go to heaven, but a hope to be raised again and to go to the earthly kingdom, not to the heavenly kingdom. Let us go to Job chapter 19 verses 25 to 27. अयूब अध्याय 19 का 25, 26 और 27 पढ़ेंगे हम लोग. अयूब, जोब
chapter 19 verses 25, 26 and 27. English में, I know that my Redeemer liveth, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the later day upon the earth. He knows Jesus Christ will be standing at the later day on the earth. हिंदी में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छोड़ने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. वचन 26, अय्यूब 19 का 26, Job chapter 19 verses 26. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. I will see God. और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मेरे शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा. So Job knew that even though that sickness and disease that had come to his body, he would die, but still he would see God. वचन 27 verse 27, Job chapter 19 verse 27. Whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. Through my reins be consumed within me. उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा. यद्यपि मेरे हृदय अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है. So we see Job speaking of being resurrected. Where? Job is also going to rise up over here. He's going to rise up over here just before entering the 1,000-year millennium. Resurrection of all the Old Testament saints. I will show you scriptures now. All the people saved outside the dispensation of grace, outside Paul's ministry, will be resurrected together, for they all need to go in the earthly kingdom. जो कोई भी पुराने वाचे में यहाँ पर मरे हुए थे, जो कोई भी यहाँ पर मरे हुए थे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, वे सब लोग यहाँ पर पुनर्जीवित होंगे. हम लोग टाइमिंग देखेंगे कब पुनर्जीवित होंगे. This is the time when they will be resurrected to enter into the 1,000-year millennium. हम लोग टाइमिंग देखेंगे. ओके, कब होगा ये टाइम. Read Revelation chapter 20 verses 4 to 6. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 4 से 6 देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 4 से 6. Revelation chapter 20 verses 4 to 6. फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी. वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. And I saw the thrones that they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that was beheaded for the witness of Jesus. ये जिनकी गर्दन काटी गई थी, वो लोग कहाँ पर थे? 7 साल के कष्टों में. वो यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया और उनकी गर्दन काटी गई थी. They never worshipped the Antichrist. उन्होंने पशु का दर्शन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया. आगे. And I saw the souls of them who were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark on their foreheads of the hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. क्या कहता है यहाँ पर? और वे जीवित होकर, मतलब मर गए थे वो प्रभु यीशु के नाम के लिए, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. मतलब इन लोगों का पुनरुत्थान कहां पर हुआ था? यहां पर. देखेंगे हम लोग कब हुआ. ओके, कब हुआ, कितने टाइम में हुआ. ये 7 साल के कष्टों के बाद कितने टाइम के बाद इनका पुनर्जीवन. सी द टाइमिंग व्हेन दे वर रेजरेक्टेड. ओके, व्हेन दे विल बी रेजरेक्टेड. वर्सेस रेवलेशन 20 वर्सेस 5. और अब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे. यह तो पहली पुनरुत्थान था. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Rest of the dead, मतलब और लोग भी मरे हुए थे. वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था. सिर्फ इन लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था यहाँ पर,
और ये लोग जहां पर 7 साल के कष्टों में जिनकी गर्दन कटी हुई थी, उनकी पुनरुत्थान यहाँ हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था, उनका पुनरुत्थान यहाँ पर नहीं हुआ था, उनका रेजरेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ था। उनका रेजरेक्शन 1000 साल के बाद हुआ था। इसको कहता है दूसरा रेजरेक्शन, सेकेंड रेजरेक्शन, दूसरा पुनरुत्थान। यहां पर हुआ था उनको दूसरा मौत मिलने के लिए। पहला मौत कहां पर हुआ था उनका? संसार में। दूसरा मौत उनको कहां पर होगा? लेक ऑफ फायर में। 2 resurrections are there. In the first resurrection, all the Jews throughout the generation and all the Gentiles who have accepted Jesus Christ as the Son of God and the Messiah, in Matthew, Mark, Luke, John, in Acts chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, will be resurrected. All those Jews who are beheaded in the 7-year tribulation period will be rising up again. First resurrection. And they will be entering into the 1000-year millennium. All the Jews who have rejected Jesus Christ throughout the generation, all the Jews who reject the cross today, and Gentiles who reject the cross today, whom you share the gospel, they will rise up again after the 1000-year millennium in the second resurrection to die the second death. In the first resurrection, all those who rise up, they will not die a second death. But in the second resurrection, those who rise up will be dying the second death. समझा मैं क्या कह रहा हूं? 2 पुनरुत्थान है, 2 रेजरेक्शन है और 2 डेथ से। जिस किसी ने भी प्रभु यीशु को मान लिया कि प्रभु यीशु खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु मसीहा है, राइट फ्रॉम जेनेसिस उत्पत्ति, यहाँ पर जिन्होंने खुदा को स्वीकार किया है, जिन्होंने उस टाइम के साल्वेशन को स्वीकार किया था, मती, मार्क, लूका में जिन्होंने प्रभु यीशु को माना कि प्रभु यीशु खुदा का बेटा है, यहाँ पर किसी को क्रूस पर विश्वास नहीं था। कोई भी क्रूस से यहाँ पर उनको उद्धार नहीं, क्रूस पर सिर्फ क्रूस के बाद पौलुस के द्वारा, क्रूस के द्वारा उनको उद्धार मिलता था। तो जिन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ पर स्वीकार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु को यहाँ पर स्वीकार किया, जो गर्दन काटी गई थी, वे लोग पहला रेजरेक्शन में पुनर्जीवित होंगे यहाँ पर 1000 साल में अंदर आने के लिए, to come into the millennium. And all those who have rejected Jesus Christ as the Son of God, who have rejected God over here, right, in all the Old Testament books, who have rejected Jesus Christ in Matthew, Mark, Luke, John as the Son of God, not the cross, okay, as the Son of God and as the Messiah. And those who reject Jesus Christ, the finished work of the cross today, there will be maximum people today who are rejecting the cross, rejecting the finished work alone. There will be maximum people over here who will be entering into hell. I'll show you afterwards. All these people, brother, that includes, thank you, that includes people in believers church and every church. It is not your church membership that can take you to heaven. आप चर्च में आ रहे हो इसलिए आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। आप विश्वास रखते हो कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, सिर्फ वही चीज आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। आप मानते हो कि उसने आपका सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपको धार्मिक बनाया है, वही चीज आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर आपके अंदर डर है, कोई पासवान का डर है जिसके कारण आप सत्य के वचन को आपके अंदर छिपा रहे हो, तो वह भी बहुत भारी पड़ सकता है आपको। I'm talking salvation, I'm talking pure scripture, I'm talking salvation right now. We are going to face hell if we reject the work of the cross because of fear of any human being. If we compromise, कोई भी आपके घर में अगर फ्रिज है, टीवी है, धन दौलत है, 10-10 लाख कबड़ में, तो कोई चोर आएगा तो आप बोलेगा आओ सुस्वागतम, आओ। कबड़ में 10 लाख रखा है, दूसरे तिजोरी में इतना इतना भांगार है, इतना इतना गोल्ड है, 30 लाख का गोल्ड है, आओ ले जाओ। आप कहेंगे उनसे? आप वो बचाने के लिए, आपके जान भी देने के लिए आप तैयार है। तो यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद जान दे दिया, सूली पर चढ़ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया। जिसे हमें तो क्या करना है, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। What have we to do? Just believe and share that gospel with others. लेकिन हम वो शेयर करने से भी डरते हैं, क्योंकि हम इस टेम्पररी जीवित से ज्यादा प्यार करते हैं। We love this temporary life more than that eternal life. We are loving this 68 years or 70 years or 80 years or 90 years so much so that we are ready to send our loved ones to hell. मरने के बाद
आपने अगर प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 1 Corinthians 15:1-4, अगर आज रात को आप मर गए, अगर आपने माना कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरी, सिर्फ यही सत्य आपने मान लिया कि प्रभु यीशु ने सब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, आप मानते हो कि प्रभु यीशु ने पौलुस को भेजा था ताकि ये सुसमाचार हम तक पहुंचे, तो आप 100% अपना आंख स्वर्ग में खोलोगे। अगर आपने ये रिजेक्ट किया पॉल्स गॉस्पेल को, रोमन्स अध्याय 2:16 के अनुसार, तो पॉल्स गॉस्पेल के अनुसार ही आपका न्याय होगा। पॉल्स गॉस्पेल क्या कहता है कि तुमको मेरे सुसमाचार के द्वारा आपका न्याय होगा। यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल। द सीक्रेट्स ऑफ मैन्स हार्ट विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल, नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैथ्यू 28:18, 19, 20, not according to Acts chapter 4 verses 24 verses 12, not according to John chapter 3 verses 16. नहीं, you will not be judged according to those. You will be judged according to Rome. He's speaking the word judged. पढ़ सकते हैं हम लोग रोमियो के अध्याय 2:16. In that day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आप ठहरे हुए हो ना, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया। आई विल बी ड्रिपिंग विथ वाटर एंड एंटरिंग इनटू द फ्लेम्स ऑफ फायर एंड आई विल बी स्क्रीमिंग, बट यू सेड जीसस, नो, मैथ्यू 28, गो एंड गेट बैप्टाइज्ड। yes, I said, but that was not for you, that was for them. For you had to just believe and trust in the finished work of the cross. टाइमूच मेवचे ना त्यांना जेजू क्रिस्ताक प्रश्न करपाक, पूण सांगता हांव, जरी चान्स मेवल्यार तूं म्हणटले जेजू हे कितें उज्यान घाला म्हाका, हांवें मॅथ्यू 28, 19, 20 कितले बरें पडला, हांवें घरा कडेन पासून व्हडलो स्विमींग पूल बांदला, थिंगा कितलेशे लोकांक हांवें उदकान बुडयला, पूण बाबा रे हांवें सांगलेलो ते स्वत ना ते, वय रे बाबा स्वतूच आसलेले ते, पूण ते स्वत हांवें तुमकां सांगू ना बाबा, ते इस्रायल पोरचेक सांगलेलो, तुमकां स्वत सांगलेले आहे मोजे आपोस्टल पावलू वरवीं 1 Corinthians 15:1-4, 1 Corinthians 15:14, 1 Corinthians 15:17 ते मानून घेऊन ना, हांवें तेही मानलेले हेही मानलेले म्हणजे तुजे एक पांय तो इस्रायलान दवरला आनी एक पांय तुवें आनी खंयचे कडेन दवरला, 2 पोनयो आनी पांय दवरल्यार कितें जाता, उदक सकयल्यान आलता, दोनी पोनयो कुशीक सरतले आनी तूं उदकान बुडोवन मरतलो। पूण आमचो पास्टरान अशेंच शिकयला ते सारखे रे, पूण बायबल वाचूंक ना तुवें, एक्ट्स चॅप्टर प्रेरितों की पुस्तक अध्याय, आमचा भावन पळय कितें म्हटलं, हमारा भाई ने देखो क्या बोला अभी, हमारा पास्टर ने ऐसा पढ़ा है, भाई बोल रहे हैं देखो पास्टर भी तुम्हारा वहीं पर है। किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है। बाइबल में हम एक ही तरह से हमें बाइबल राइटली डिवीजन करना है। 2 Timothy chapter 2 verses 15, सत्य के वचन को सही तरीके से हमें विभाजन करना है। जब हम लोग विभाजन नहीं करते तो हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वापिस आएंगे यहाँ पर, हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:4 पढ़े हम लोग, देखते प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 4, 5, 6। ओके, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु क्रिस्त के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये उन लोगों के बारे में जिक्र किया है जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था। इस युग में, मत्ती मार्क लूका के इस युग में जिसने खुदा को स्वीकार किया, और इस युग में जिन्होंने प्रभु यीशु के कारण अपना गर्दन त्याग कर दिया, वे लोग पुनर्जीवित होंगे और वे लोग 1000 साल में अंदर भीतर होंगे। अभी हम लोग देखेंगे विल सी व्हेन। और वचन 5 क्या कहता है, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20:5, but the rest of the dead lived not again until 1000 years were finished. This is the first, which is the first resurrection, when these people rose, so the first resurrection. But the rest of the dead who rejected Jesus Christ in Matthew, Mark, Luke, John as the Son of God,
as the Messiah. Those who rejected the cross over here and those who rejected Jesus even over here, they all are dead. They all are going to rise up in the second resurrection to burn in the lake of fire in the second death. Dusra Maran, which we see in Revelation chapter 20 verses 5. Verses 6. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. On such the second death has no power. हिंदी में क्या लिखा गया है? धन्य है और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है. ये लोग, इन पर दूसरा मृत्यु नहीं होगा. दूसरा मृत्यु सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट किया. वे लोग लेक ऑफ फायर में जाएंगे. Go further on. Note that the believing Jews which died during the tribulation period are clearly referred to in verse 4. These are the Old Testament resurrection scenes. ना अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 4 जो हम लोग पढ़े थे, वह उन यहूदी लोगों के बारे में है जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था, जो पुनर्जीवित होंगे पहला रेजरेक्शन में. The resurrection of Israel's kingdom saints, and it will occur just after Christ returns to the earth at his second coming. कहाँ पर होगा? जब प्रभु यीशु रिटर्न होगा, वो रेजरेक्शन यहीं पर होगा. लेकिन कब होगा देखें. लेट अस सी व्हाट टाइम. प्रभु यीशु जब ये आएगा उसी समय पे होगा, या कुछ एक महीने के बाद होगा, या 30 दिन के बाद होगा. देखेंगे हम लोग टाइमिंग. इन मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 11, मत्ती के 8 का 11, हम लोग क्या कहता है देखते हैं यहाँ पर. और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पवित्र पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे. अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, Abraham, Isaac, Jacob will be resurrected to enter and reign in their kingdom. Obviously, their resurrection would take place just before the 1000 years began. क्या कहते हैं यहाँ पर? Abraham, Isaac और Jacob, प्रभु यीशु के मुताबिक मत्ती के 8 का 11 के अनुसार Abraham, Isaac और Jacob यहाँ पर पुनर्जीवित होंगे, such that they will enter into the 1000-year millennium. Abraham, Isaac. Jesus is saying, Matthew 8 verses 11, मत्ती 8 का 11. Okay? Now let us go to the main thing to understand and know what is Daniel speaking. खोलो बाइबल, एकदम सत्य है. Daniel, let us open Daniel chapter 12 verses 11 to 13. When will the Old Testament saints rise up? We know they are going to rise up when Jesus comes in his second coming on the white horse. But when? कब? Let us see what Daniel is saying. Daniel के 12 का 11 से 13 पढ़ेंगे हम लोग. We see Daniel giving the exact time frame. Daniel का 12 का 11, 12 और 13 पढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहला Daniel का 12 का 11. Daniel chapter 12 verses 11. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1290 days. 1290, 1290 days. 1290 days. From the time when, from the time the daily sacrifice shall be taken away, and the abominations that make it desolate set up, there shall be 1290 days. और अब से नित्य होम बलि उठाया जाएगा, और वह दिनोनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित किया जाएगा. तब से 1290 दिन बीतेंगे. टाइमिंग नोट करो. 1290 दिन बीतेंगे. कहां से कहां तक देखेंगे हम लोग. वचन 12, Daniel chapter 12 वचन 12. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1330 days. That means 1335 days. Blessed are those who come to the 1335 days. 1335 days. This is 1290. Okay? हिंदी में, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1300
35 दिन के अंत तक भी पहुंचे. They will wait till the 1335 days. Further, verse 13, Daniel 12 का 13. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. अब तू जो जाकर अंत तक ठहरा रहा और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा. Now let us come to the conclusion, okay? We see the 7-year tribulation period of Daniel is divided into 3.5 years and 3.5 years. 3.5 years, 3.5 years. I'll draw it here, okay? This is tribulation period, 7 saal, 7 years. Okay? 7 years. This is 3.5 years, 3.5 years. Till here you all understood? The tribulation period is 7 years divided 3.5 years, 3.5 years, or 42 months, or 1260 days. 42 months or 1260 days. You are understanding? 3.5 years, 3.5 years. 3.5 years, 3.5 years. Or 1260 days, 1260 days. Or 42 months, 42 months. Okay? अभी आगे. If we read Revelation chapter 11 verses 2 to 3, Revelation 12 verses 6 and Revelation 13 verses 5, what do we see over there? Okay, let us go further. If we read Daniel chapter 12 verses 12, which we just read, Daniel chapter 12 verses 12, what it says? Blessed is he that waiteth and come to the 1305 and 30 days. That means 1335 days. If we see, this is first is 30 days past, 1260 days. 1260 days. Suppose I take 1335 minus 1260. How much is this? 5, 2, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How much is this? Calculate. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 75 days. Okay? As the time we can be sure what the 30-day mark and what the 70-day mark actually signify. But there is a window time. There's a period, a short gap in the middle involved between Jesus' second coming and the Old Testament saints. Jesus' second coming is here. जेजू हांगासर येता. एजी मदेकात आणि 1000-year मिलेनियम मदेकात कितें गॅप पिरियड आहा. पूण जेजू येयला आणि हे रेजरेक्शनाचे मदेकात ती गॅप पिरियड आहा. कितले आहा गॅप पिरियड? आता पळोवया. ओके आमी लेट अस सी. According to Daniel chapter 12 verses 12, it looks like the Old Testament saints will be resurrected exactly a month or two after Jesus Christ returns. प्रभु यीशु आने के बाद 1 महीना या 2 महीना में ये पुराने वाचे वाले जो संत है उनका पुनरुत्थान होने वाला है. Understanding what I'm saying? क्यों? The resurrection of these Old Testament saints cannot take place here because they have to enter into the 1000-year millennium. We are under the dispensation of grace, so we are not coming back. We are raptured over here. We are not coming back again. In Revelation chapter 19 year, Revelation 19 year, second coming, Revelation 19 verses 11 to 13, Jesus Christ is coming with the angels. After Jesus Christ coming and fighting the war, there is a gap of period between this period. Jesus is coming. How much time? How much is the gap period? It's about 1 month to 2 months period. Say 75 days. 75 days it's spoken over here. Approximately. Verse 13 of Daniel chapter 12. Let us read verse 13 of Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verses 13. What it says? But go thou that way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. When you go thy way, you rest and you stand in that lot. You read Daniel chapter 12 verses 11, 12, 13. You will clearly come to know. Verse 13 leads us to know that those days listed, and that would be 75-day mark or 1335 days after the Antichrist defiled the temple.
Where does the Antichrist defile the temple? In the first 3.5 years, पहिले 3 वर्ष आणि 6 महिन्यांनी the Antichrist will perform all the miracles. He will do good things. People will start following him. Revelation chapter 6, verses 2, verses 4. सब करिश्माएं करेंगे, सब लोग इसके पीछे पीछे जाएंगे. Then in the middle, he will defile the temple after 3.5 years. Then when the Antichrist defiles the temple, it will be totally 1260 days till the time Jesus Christ comes to fight the war. प्रभु यीशु आएगा, झगड़ा करेगा. अब प्रभु यीशु आने के बाद और 1000 ईयर मिलेनियम स्टार्ट होने से पहला 1260 दिन यहां पर होता है, माइनस 1335. कितना दिन है? 75 days. Understanding what I'm saying? It will be 75 days, 1 to 2 months when the Old Testament saints are going to rise up again. Here, they're going to rise up over here and they are going to enter into the 1000-year kingdom. After 1000 years, Revelation chapter 20. Now here, in the 1000 years, this was the topic. Who will have children during the millennium? This I think so I'll take next time. I wanted to take it today only. So हमारा दूसरा भाग है, किन लोगों को बच्चे होंगे इस 1000 साल में. एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Who will have children during this 1000-year millennium is the extended topic for today. Of who are those? When will the Old Testament saints be? Any difficulty till here? Any difficulty? Okay. Now, as I finish this, number 1, what we have studied. When will the Old Testament saints be resurrected? The Old Testament saints will be resurrected exactly from the time the Antichrist defiles the temple, 1260 days till the time Jesus Christ comes. Totally from defiling the temple till that time will be 1335. Daniel chapter 12 verses 13. So 1335 minus 1260, you get how much? 75 days. 1 या 2 महीने में ये पुराने वाचे वाले संत का पुनरुत्थान होने वाला है. ओके. सेकेंड, they will be resurrected within a month or 2 after Jesus Christ second coming to the end, the 7-year tribulation period, and Jesus will establish his literal, physical, visible, earthly kingdom. Here Jesus will be physical. प्रभु यीशु खुद राजा रहेगा. Blessed are those who are poor in the spirit. Matthew chapter 5 will come alive over here. Blessed are those who are poor in the spirit, for they shall see the kingdom of God. They are poor in the spirit. We are not poor in the spirit. Today we are filled with the spirit. They are poor in the spirit over here. They will want more and more over there. Jesus will be there over there. Okay? That time we will be in the new heavens. There is no connection between us and between them, but it's the same Lord. Jesus is omniscient, omnipresent and omnipotent. We will be the members of the body of Christ. They will be the people whom Jesus Christ will be physically ruling. Now we'll see how many types of people are there in this 1000-year millennium with the glorified body and with the physical body. We will see to that in the next teaching. Very interesting teaching. Please don't miss. Okay, now will the resurrection include those saved before the dispensation of grace? Yes. This resurrection that is taking place over here, they will include those saved before the dispensation of grace and those saved in this prophecy period, wrath period. Old Testament resurrection says our dispensation, those saved after our dispensation. That means those who are saved here and those who are saved here will resurrect here. जो जिनको उद्धार यहाँ पर मिला है और यहाँ पर मिला है, इन सब का पुनरुत्थान यहाँ पर होगा. 1000 साल से पहला 75 मतलब 1 या 2 महीने, अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 महीने के बीच में होने वाला है. डैनियल चैप्टर 12 वर्सेस 11, 12, 13 में लिखा हुआ है. Then that would be all the saints from Adam to those saved under Peter and Levin's ministry and early acts, as well as believers martyred during the 7 years. Again repeat कर रहा हूं मैं. यहां पर 1335 दिन जब एंटीक्राइस्ट यह स्थान को डेसोलेट करेगा, यहां पर 1260 दिन है और 75 दिनों के बाद किन लोगों का पुनरुत्थान होगा? आदम से लेकर आदम
आइजाया, नोहा, सब के टाइम से लेकर मती, मार्क, यूहन्ना, टिल द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस शुरू हुआ तब तक के लोगों को, और यहाँ 7 सालों के कष्टों के लोगों का, इन लोगों का और इन लोगों का पुनरुत्थान कहां पर होगा? यहां पर होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु को आज के युग में स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु को यहां पर स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने खुदा को यहां पर स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु को यहां पर भी स्वीकार नहीं किया है, उनका पुनरुत्थान कहां पर होगा? यहां पर होगा 1000 साल के बाद, ताकि उन लोग कहां पर जाएंगे? नर्क के आग में झोंका जाएगा। नर्क मतलब लेक ऑफ फायर। एवरीथिंग इज क्लियर इन द बाइबल। ओके, जो पतरस के द्वारा, जो प्रेरित की पुस्तक अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 में जो कोई भी लोग हैं, उन सब लोगों का पुनरुत्थान, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार, पुनरुत्थान यहां पर होगा। 7 साल के कष्टों के बाद 75 दिनों के टाइम में होगा, 75 days. They will be resurrected to enter and enjoy Jesus Christ's literal, physical, visible, earthly kingdom. None of these events have to do anything with us. ये जो कुछ भी होने वाला है पुनरुत्थान, तुम्हारे और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार से संसार में वापस नहीं आने वाले। No way are we going to come back again on this earth. तो मैं वापस लास्ट समराइज करता हूँ। आज का टॉपिक क्या था? When will the Old Testament saints be resurrected? कब ये पुराने वाचे के जो संत लोग हैं, कब इनका पुनरुत्थान होगा? इन सब का पुनरुत्थान होगा आदम से लेकर, आदम, अब्राहम, नोहा, सब पुराने वाचे के सब जो प्रॉफिट्स थे, सब लोग जो जिनको उद्धार मिला, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, फिर मती, मार्क, लूका, यूहन्ना में जिन्होंने प्रभु यीशु पर, प्रभु यीशु खुदा का बेटा है माना, जिन्होंने प्रभु यीशु को खुदा माना है, उनका, और प्रेरितों की पुस्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो कोई भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, उनका पुनरुत्थान, और जो 7 साल के कष्टों में जिन्होंने प्रभु यीशु के अपने गर्दन काट के स्वीकार किया है, उनका पुनरुत्थान कहां पर होगा? 75 दिनों के टाइम में, जब प्रभु यीशु आएगा, युद्ध झगड़ा करेगा, यहां पर युद्ध जीतेगा। इस टाइम में 75 दिनों में यहां पर इनका पुनरुत्थान होगा, इन लोगों का और इन लोगों का, और ये लोग 1000 साल के किंगडम में प्रभु यीशु के साथ, फिजिकल किंगडम, रियल प्रभु यीशु मांस लहू के साथ उपस्थित होगा। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को यहां पर स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने खुदा को यहां पर स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु को यहां पर स्वीकार नहीं किया और यहां पर भी स्वीकार नहीं किया, उनका पुनरुत्थान होगा जस्ट 1000 साल के बाद। शैतान को छोड़ा जाएगा, यहां पर होगा सेकेंड रेजरेक्शन, टू डाई द सेकेंड डेथ। ओके, सो ये कहते हुए धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग लिसन टू दिस टीचिंग। इफ यू फील यू आर ब्लेस्ड, प्लीज कमेंट बिलो, प्लीज शेयर दिस टीचिंग विथ अदर्स, and our next Sunday teaching will be who will have children during the millennium, during the 1000-year millennium. Thank you very much for having listened. Stay complete, stay blessed in Christ. धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आप आशीषित हो सुनने के बाद, तो यह टीचिंग दूसरे किसी के साथ शेयर करो। कोई कमेंट्स है, कोई प्रश्न है, तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। धन्यवाद, आप आशीषित रहो, आप प्रभु यीशु में परिपूर्ण रहो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।